गया। इतने राजा क्यों आए हैं? बहुर बिलो की विदेशन कहबु काहे अति भीर पूछत जान अजान जिमी व्याप्यु कोप शरीर बहुत शीरथ तीर्थम दीदी पंत्र के पाल पर स्थित परत्र कुल हो जाता तो भीड़ का क्या कारण है? सीख सुनाओ जनक, इस भीड़ का खन क्या? समाचार कही जनक सुनाए जही कारण मही पे सब आए। इन महिपालों के आने का सिर्फ एक कारण है महाप्रभु, और वो कारण है मेरी बेटी सीता। उठा लिया अजगो सीता ने, यह देख के धीरज छूट गया, और जिस पर मैंने ये प्रण कर डाला, जिसमें ये अजगो टूट गया। सुनत बचन फिर अनत निहारे देखे चापो खंड महिदारे। ये समाज कितना स्वार्थी, पैर समेट के बैठे। तुम लोग मेरे धनुष के पीछे पड़ गए, अब हम तुम्हारे पीछे पड़ गए। जना नाम संघा इति समाजा, मनुष्यों के समूह का नाम ही तो बेटे समाज है। और इस ज्ञानी समाज में भूत भामन भगवान चंद्रमौल की प्रिय आयुध के साथ ऐसा व्यवहार, ये कितना स्वार्थी समाज। जब तक स्वार्थ रहा, इस धनुष का नित्य बंधन होता रहा, पूजन होता रहा, यजन होता रहा, और जैसे ही स्वार्थ सिद्ध हो गया, आज इसके साथ ये व्यवहार किया गया। एक टुकड़ा कुछ का भी नहीं इसे प्रदान किया गया। नीत कहती हो में दाने जपे स्वाध्याय पितृ कर्मणि करऊ सदर बहु कुर्वीत तथैव संध्या विवादने। इतने कर्म करते समय कुशा का प्रयोग होना चाहिए। आज बंद तुम धूल धूसरी तो हो गए हो। प्यारे विनाग पार वत्यान भरत रायुधमिदम यद भर्चितम निर्मुखीन च वायुषुकेन वलितम यत् सादरः नन्दिनः भव्यम यत्र पुरारी यन मन्मथो उन्माथना सत्यो मम राम नाम विभवई द्विधाम कृतम दृश्यते। आज अजगो खल लख घर ये हृदय भरदा है हमारा। आज अजगो खल लख घर ये झूठा जग का सहारा है। आज धरती रो पड़ी बन बेसहारा। टूटने के पूर्व तुमने क्यों नहीं हमको पुकारा। परम शैव नैमिष तपी मौन क्यों हो। बोलो गुरु बंधु बोलो। आज मौन क्यों हो।
कहाँ रह गई आई शक्ति तुम्हारी। बोलो गुरु बंधु बोलो, आज मौन क्यों हो। तुम्हारी स्तब्धता को लगकर मेरे हृदय में प्रशोध का भाव जागृत। जिस पापी पाखंडी ने तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव किया, आज लेकर के कुठार उसके शरीर के खंड खंड करूंगा। कौन है गुरुद्रोही, कौन है शिवद्रोही, धर्मद्रोही। अतिरिक्त से बोले बचन कठोरा, कहूँ जड़ जनक धनुष के ही तोरा। सीख सुना, कौन पापी पाखंडी जिसने मेरे आराध के पामरे पिला को भय खंडों में भग किया, और यदि वाणी से स्पर्श नहीं कर रहे हो तब बेटी दिखाबू मोढ़े नत आजू। उलटूं मैं जब लग तब राजू। चाहे तुम्हारा साम्राज्य लेके पर तुम्हारे साम्राज्य को नष्ट कर चलत नाच। मारे डर के जनक जी कोई उत्तर नहीं दे रहे, लेकिन जो दुष्ट राजा हैं परशुराम जी का क्रोध देख देख करके मन ही मन प्रसन्न हो रहे हैं कि अच्छा हुआ जो धनुष हमारे द्वारा नहीं टूटा। लेकिन राम जी ने जाना कि सब डरे हैं। सब है बिलो के लोग सब जान जान की भीड़। हृदय लहरस विषाद कछु बोले श्री रघुबीर। मेरे महाप्रभु, आप जानना चाहते हैं अजगों का खंडन किसके द्वारा किया गया है? हे देवता, इस अजगों का खंडन जिसके भी द्वारा किया गया है वो कोई दूसरा नहीं, आपका दास ही है। हे भगवान, शिव धनुष तोड़ने वाला तो कोई शिव प्यारा ही होगा, जिसने ऐसा अपराध किया वह दास आपका ही होगा। जो कृपा पात्र है ऋषियों का वह कब किस से डर सकता है। जिस पर है कृपा, जिस पर है कृपा ब्राह्मणों की, यह कार्य वही कर सकता है। नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, हुई है को एक दास तुम्हारा। आया सुका कहिया कि न मोही, कहिया कि न मोही। कहीं कहीं भगवान मेरे लिए क्या आज्ञा है? व्यास जी, ये बालक दिखने में बड़ा छोटा, लेकिन एक एक शब्द का जो भाव है जब हमारे समझ के परे है। गुरु राजघराने के हैं तो राजनीति तो जानते हैं। अरे राजनीति जाने, इसके कुशल खिलाड़ी बने तब तो बहुत अच्छी, लेकिन ये कूटनीति के विशेष पारंगत है जी। जब हमारी समझ के परे है इस बालक की शब्दावली का भाव, तो ये समाज में रहने वाले ज्ञानियों के क्या समझ में आ सकती है? धनु भंजन हार शंभुनाथ, जिसने धनुष का खंडन किया है वो भगवान शंकर का स्वामी है, और संबोधन हमारी ओर है।
कि नाथ शंभु धन भंजन हारा। आखिर ये बालक नाथ शब्द को संबोधित किसके निमित्त? यहां तक तो ठीक रहा, लेकिन बाद में जो कहा है उसमें शंका हो गई कि हुई है को एक दास तुम्हारा। हुई है माने होगा क्यों? कोई, क्यों माने? कोई बोलो। अनिश्चित वाचक शब्द है ना, हुई है क्यों? जिसने धनुष तोड़ा है उसका नाम है क्यों। अरे क्यों माने गुरुदेव, होगा कोई। देखिए, कोई और क्यों में भेद है। हाँ, तो जब वो कोई है तो फिर एक कहां से आया? हुई है को एक। परवश जीव स्ववर्ष भगवंता, और जीव अनेक एक, ज्ञान अखंड एक। इस संसार में तो एक एक ही है, एको ब्रह्म द्वितीयो। क्या माने? कह रहा हूं वो दास है, अभिकृत है, अनुग है, पार्षद है, पारतोष है, प्रवृत्तावसित है, ऋण मोक्षित है। किस कोटि का दास है राम? उस दास की कोटि स्पर्श की जाए, हम वहां तक पहुंचने का दुस्साहस करेंगे। किंतु इसने कहा आयुष का आज्ञा मांग रहा है, तो सिद्धांत बना है आयुष सम न साहिब सेवा। आज्ञा मांगने के समान दूसरा कोई समाज में सेवक धर्म नहीं होता। इसलिए सेवक की परिभाषा क्या है, सेवक की परिकर क्या है, इस बालक को समझाया जाए। सेवक सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करिए लड़ाई। सेवक का धर्म है सेवा करे, यहाँ पर नीति की गई। राम वह बाकुरा इस प्रेक्षागार में हमसे लड़ाई लड़े, हमसे युद्ध करे। सुनहु राम, सुनहु राम, जही से धन तोरा, सहस बाहु सब सोरी पुमोरा। साधारण शत्रु ही कार्तवीर अर्जुन की भुजाओं के समान मेरा बैरी है। जिस प्रकार से मैंने क्षण मात्र में कार्तवीर अर्जुन के 7 भुजाओं को छाटा है, आज धनुष तोड़ने वाले की भुजाओं को छाटूंगा। और तो उसके लिए कठोर निर्णय। सो बिलगाम बिहाई समाजा, न तुम्हारे जय है सब राजा। जिसने धनुष तोड़ा वो समाज का त्याग करे, मेरे सामने आवे। और ये दिन नहीं उठ रहा तो ये राजा बिहाई सो, ये राजा उससे दूरी बनावे। दूसरे शब्दों में कह दें, जो ये राजा फैले हैं ये एकत्रित हो जाएं। हाँ सही है, जो राजा दूर दूर है पहले वही मारे जाए गुरुदेव। अर्थभोवश्य राम गक्ष जाओ रघुनंदन। इस कार्य का क्रियान्वयन रेणुका नंदन राम के द्वारा किया जाएगा। कौन है गुरुद्रोही, शिवद्रोही, धर्मद्रोही? आइए देखिए, सब लोग समाज बना करके बैठे, जो लोग दूर हैं थोड़ा पास में आ जाएंगे तो देखिए मंचन करने का आनंद अलग होता है। बढ़िया समाज दिखे, और यहाँ के बहुत ही अच्छे सुनने वाले रसिक और सुधी श्रोता हैं। लक्ष्मण जी ने परशुराम जी को देख देख करके मुस्कुराने लगे। परशुराम जी का क्रोध बढ़ा है, और परशुराम जी को देख देख करके लक्ष्मण जी मुस्कुराने लगे। तो परशुराम जी को लगा कि ये बालक मेरा अपमान कर रहा है, बस यही होने लगा। सुनी मुनि बचनो लखन मुस्कुराए, बोले परशु धर ही अपमाने। सुनी मुनि बचनो, और आते श्री परशुराम जी का कथन आप सभी लोगों ने सुना। श्री परशुराम जी ने कहा, सुनो जो युद्धन तोड़ा, सहस्र शमशेर मोरा, धनुष तोड़ने वाला शत्रु है, धनुष तोड़ने वाला समाज में और किसी का शत्रु नहीं है।
थोड़ा सा और ठीक करो, इसको तुम ठीक करो तो इनको हम ठीक करें, ठीक है ना बेटा? हाँ, तभी बात बनेगी। तुम तो हमारे साथ वाले हो ना। किनके साथ हो? हमारे साथ। चलो, क्योंकि इस समय अरसा फरसा सब पृथक पृथक है। अब ये केवल भ्रमण का ही है। अब देख रहे हो ऐसी आकृति है। अब जब कोई ठीक नहीं होता तब ऐसी आकृति होती है। तब लोग कहते हैं अरे भैया कहाँ? हाँ ठीक ठीक, वो स्थिति है। चलो, धनुष तोड़ने वाला शत्रु केवल श्री परशुराम जी का है। अच्छा, ये इस बात पर हम कैसे कहें कि श्री परशुराम जी का शत्रु है धनुष तोड़ने वाला? इसलिए क्योंकि इस बात को लक्ष्मण ने कहा है, इस बात को श्री परशुराम जी स्वयं कहे हैं कि सहस्रबाहु शमशोभित मोरा। मोरा माने होता है मेरा, मोरा माने मेरा। तो ये कहे कि धनुष तोड़ने वाला शत्रु मेरा है। अच्छा, धनुष तोड़ने वाला किसके समान का शत्रु है? आप लोगों ने ये भी सुना होगा, किसके समान का शत्रु है धनुष तोड़ने वाला? तो इन्होंने कहा कि सहस्रबाहु शमशोभित मोरा माने धनुष तोड़ने वाला सहस्रबाहु के समान है। ध्यान देना जरा, धनुष तोड़ने वाला सहस्रबाहु के समान है। तो ये बात हमको बिल्कुल ठीक ना समझ में आई। बहुत सुधी लोग बैठे हैं, विज्ञ लोग बैठे हैं और सभी विचारमान लोग बैठे हैं, विचार करेंगे क्या धनुष तोड़ने वाला सहस्रबाहु के समान हो सकता है या धनुष तोड़ने वाले को सहस्रबाहु के समान माना जा सकता है? जय जय श्री सीताराम, श्री सीताराम, श्री सीताराम। अरे हम कहा बोले, अब सुने। श्याम की जय सब तोड़ने वाला शास्त्र। अब आगे जैसी प्रभु इच्छा। अब बहुत, हाँ थोड़ा सा इसलिए हम करें, बढ़ाओ उसको और थोड़ा बढ़ाओ। अब इन्होंने कहा शोभिलगांव माने धनुष तोड़ने वाला समाज से, शोभिलगांव माने धनुष तोड़ने वाला समाज से अलग हो जाए। अच्छा, धनुष तोड़ने वाला समाज से अलग हो जाए तो इनकी दृष्टि में ठीक, ध्यान देना, धनुष तोड़ने वाला समाज से अलग हो जाए तो इनकी दृष्टि में ठीक। पर मैं कहता हूं कि अगर धनुष तोड़ने वाला समाज से अलग भी नहीं होता तब भी ठीक, तब भी ठीक। अच्छा, कैसे ठीक? विचार करिए जरा। समाज में जब कोई व्यक्ति बहुत अच्छा कार्य कर देता है, ध्यान देना, समाज में जब कोई व्यक्ति बहुत अच्छा कार्य कर देता है, ईमानदारी से जरा विचार करिए कि अच्छा कार्य करने वाला व्यक्ति समाज के साथ होता है कि समाज से अलग होता है? साथ होता है। क्यों होता है? इसलिए होता है कि उसने एक अच्छा कार्य किया है। जैसे एक अच्छा कार्य करने वाला व्यक्ति समाज के साथ होता है, ठीक उसी प्रकार धनुष तोड़ने वाले ने धनुष को तोड़ करके एक अच्छा कार्य किया है। और जब उसने एक अच्छा कार्य किया है तो उसको समाज के साथ होना चाहिए, और जब उसको समाज के साथ होना चाहिए तो वो समाज के साथ है, और जब वो समाज के साथ है तो फिर ये कहे कह रहे हैं कि माने अलग हो जाए। ये भी इनकी बात ठीक नहीं है। इसी पर प्रभावित हुए हमारे जिस व्यक्ति के द्वारा अनुचित कार्य होता है, जिस व्यक्ति के द्वारा अपराध होता है, तो प्राय समाज के लोग कह दिया करते हैं कि इसको समाज से अलग कर दिया जाए। क्या ऐसा कोई कार्य धनुष तोड़ने वाले ने किया है जिसको आप लोग कहेंगे कि नहीं समाज से अलग नहीं किया? इसलिए इनकी ये भी बात ठीक नहीं है। अब करे कि न तुम्हारे नहीं है सब राजा, इतना काहे खिसिया रहे हो? हम आ रहे हैं, वहीं से खिसियाने में लगे। न तुम्हारे नहीं है सब राजा, सभी राजा मारे जाएंगे। सभी राजा क्यों मारे जाएंगे? सभी राजा क्यों मारे जाएंगे? भाई सबने धनुष को तोड़ा है क्या? धनुष को एक ने तोड़ा है, तोड़ने वाला है एक। और जब न्याय कहता है कि तोड़ने वाला है एक, तो फिर मारा भी जाए तो एक। ये कहाँ का न्याय है
तोड़ने वाला है एक, और करे कि मारे जाएंगे अनेक। ये भी इनकी बात ठीक नहीं है। और जब हमको ठीक बात है नहीं समझ में आ रही तो चलना चाहिए, चलकर श्री परशुराम जी से मिलना चाहिए। महात्मा जी प्रणाम, आपको बारंबार प्रणाम है। हाँ? ये दई रहे हो कि दिखा रहे हो भाई, दुविधा है इसकी। तो कुछ कह रहे हो कि केवल जब ब्राह्मण आशीर्वाद देता है तो ये हाथ की अंगुलियों को फैला देता है। इसका रहस्य क्या जानते? कोई बात नहीं है। नहीं बात जानते रहस्य हो? की नहीं। बात तुमने रहस्य कहा की। तुम दिखा रहे हो, हाँ। तो तुमने इसे क्या समझा? नहीं, वो दो विधाएं होती हैं। कभी कभी दिखाया जाता है तो वही हमने थोड़ा सा स्पष्ट कर लिया कि आप दिखा रहे हो कि दई रहे हो। दई रहे हो तो मेरे लिए ठीक है, और दिखाओगे भी तो भी ठीक है, तो भी चलेगा। काहे परेशान हो? अच्छा। और ठीक हो? हाँ, ठीक। कहाँ ठीक हो? फिर पूर्णतया ठीक। नहीं, गलत बात है। आप पूर्णतया ठीक है। पूर्णतया हमको लगता है कि आप एक भी ठीक नहीं है। आप एक भी ठीक नहीं। तो हम गड़बड़ कहाँ से? पूरे गड़बड़ हो। जैसे ऐसे हमने कहा आप ठीक हो तो करें हम पूर्णतया ठीक। पूर्णतया ठीक। कुछ लोग ठीक भी नहीं होते तब भी कह दिया करते हैं कि हम ठीक हैं, हम ठीक हैं, पर वो ठीक नहीं होते। हृदय में हाथ रख के पूछो कि ठीक हो, नहीं ठीक, फिर भी कहते हैं कि हम ठीक हैं। आप ठीक नहीं है। आप क्यों ठीक नहीं है? आप इसलिए ठीक नहीं है कि पहली बात तो धनुष तोड़वाया गया, आप इसलिए ठीक नहीं है। दूसरी बात, धनुष का खंडन हो गया और धनुष तोड़ने वाला आपको मिल नहीं रहा, इसलिए आप ठीक नहीं हो। किसी को कोई खोजे, किसी को कोई खोजे, और जिसको जो खोजे और वो उसको ना मिले, अब फिर उससे पूछो खोजने वाले से, काहे भैया आप ठीक हो? जब वो मिले नहीं रहा तो कहाँ हम ठीक है? हो अच्छा, अगर उसको खोजने वाले को कोई इधर सुन लो, आपके संदर्भ इसी में हम जोड़ रहे हैं। नहीं, थोड़ा सा संदर्भ पूरा हो जाने दीजिए। हो गया? नहीं, अभी नहीं, थोड़ा सा नहीं, देखिए जहाँ से वाक्या वाली की जहाँ से यात्रा हो रही है, थोड़ा सा उसको भी संज्ञान में लेते हुए और अपने क्रमबद्धता में आप अपने क्रम में आप प्रयोग करिए, और वहीं पर हम। और आप हैं रामचरण दत्त। आप इसलिए ठीक नहीं हो कि महाराज मैं देख रहा हूँ कि धनुष टूट गया, और धनुष टूट गया तो आप क्रोध कर रहे हैं। धनुष टूटा, आप क्रोध कर रहे हैं। एक बात आपको बता मैं, बहुत धन ही तोरे लड़काई कबहू ना सृष्टिन गोसाई, ये धन पर ममता की हेतु आपकी ममता, आपका ममत्व इस धनुष के प्रति है, तो फिर इसका हेतु क्या है, इसका कारण क्या है, अवगत कराया जाए। एक प्रार्थना है आपसे, आप क्रोध ना करो, आप क्रोध ना करो। आप क्रोध क्यों ना करो? आप क्रोध इसलिए ना करो कि धनुष को तोड़ करके कोई अपराध नहीं किया गया। ध्यान देना, धनुष को तोड़ करके कोई अंकित कार्य नहीं किया गया, और जब अपराध नहीं किया गया, अंकित कार्य नहीं किया गया, तो फिर क्रोध भी नहीं होना चाहिए। एक काम करो, क्रोध को त्यागो, क्रोध को त्यागो, और न हो तो धीरे से भागो, और लक्ष्मण के चक्कर में पड़े हो, बात जल्दी बनेगी। सूर से कोई कह दे कि तुम ताप देना बंद कर दो, उष्णता देना बंद कर दो, क्या ये प्रकृति के विपरीत कार्य होगा कि अनुकूल कार्य होगा? क्यों प्रधान जी, प्रतिकूल है कि नहीं? सूर से कह दे तुम अपना तेज त्याग दो, चंद्रमा से कोई कह दे कि तुम अपनी शीतलता छोड़ दो, क्या संभव है? बोलो। सज्जन से कोई कह दे कि तुम अपनी सज्जनता का त्याग कर दो, पिता से अगर पुत्र कह दे कि है पिता अब तुम पिता के पद से त्याग पत्र दे दो, क्या संभव है? और हमसे कह रहा तुम क्रोध छोड़ दो। अग्नि पुराण में प्रमाणित किया गया कि परशुराम क्या है, उनकी प्रकृति क्या है, ये आप लोग जान लें। अंश अंशा कलह कपिलः कूर्माद्याः आवेशः भार्गवादयः। आवेश माने तो जब हम क्रोध के ही बने हुए हैं, क्रोध ही हमारी प्रकृति है। क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, रुष्टा तुष्टा क्षणै क्षणै। तो जब ये हमारी प्रकृति की अभिव्यक्ति है तो प्रधान जी हम इसको कहाँ छोड़ दें? और जितना ये मानव है, जितना ये जल जंगम जीव है, ये प्रकृति के अधीन है कि नहीं है? शीत ऋतु इसके अधीन, ग्रीष्म ऋतु उसके अधीन,
और इसी पर प्रभावित हुए हैं। पीएसी पुलिस समाज से अलग कर दो। लक्ष्मण ने कहा उसे समाज से कैसे अलग किया जाए? क्या वो समाज से अलग नहीं है? क्या तुम्हारी आप आकाश गंगा की ओर दृष्टि डालें तो तारे अलग दिख रहे हैं और चंद्रमा अलग दिखता नहीं दिखता। क्या चंद्रमा और तारे दोनों एक दूसरे में मिले हैं? बोलो, अलग अलग दिख रहे हैं कि नहीं? अब चंद्रमा के बीच में तारे ना दिखाई दे ये विशेष बात है, लेकिन तारों के बीच में चंद्रमा ना दिखाई दे, भला ऐसा संभव हो सकता है? बोलिए आप लोग। और जितनी ये राज समाज है ये नक्षत्र के तरह है, और जिसने धनुष तोड़ा है वो महाराज चंद्रमा की तरह है। तो इस मिथिला की पवित्र धरती में, इस आकाश गंगा में, नक्षत्र रूपी राजाओं के मध्य में वो धनुष तोड़ने वाला चंद्रमा की तरह सुशोभित है, तो आखिर दिखाई क्यों नहीं दे रहा? कहो तिवारी कैसी रही? इसी पर प्रभावित हुए हैं। धनुष तोड़ने वाले ने कोई अपराध नहीं किया, ये लक्ष्मण कह चुका है। क्या दिव्य आयुध को तोड़ना ये धर्म है? दिव्य स्थान हो उसको नष्ट कर दिया जाए, क्या ये धर्म है? बोलो आप लोग। कोई मंदिर हो जिससे आपकी आस्था जुड़ी हो, जिसके प्रति आपकी धारणा निहित हो, और उसे कोई तोड़ दे तो आप लोग विरोध करेंगे कि नहीं करेंगे? जोर से बोलो। और धनुष ये दिव्य था, इसकी दिव्यता को ही देख करके मैंने यहां पर यदि विरोध किया तो क्या कुछ अपराध किया? बोलो। और यदि नहीं तो ये फिर बालक इतनी वाचालता का परिचय क्यों दे रहा? इससे सिद्ध हो रहा है ये समाज भी इस लड़का के साथ जुड़ी हुई है। तब मैंने ये निर्णय लिया कि सो बिलगाऊ बिहाई समाजा और नत मारे जई हैं सब, निप भुजबल विदु। राजकुमार लक्ष्मण राजा भी चले धनुष को तोड़ने, नहीं टूटा, लेकिन जब वो गया तो धनुष टूट गया। इससे निसंदेह ये सिद्ध हो रहा है कि वो बड़ा मायावी है। जिस प्रकार से कार्तवीर अर्जुन अपनी माया का प्रयोग करके अपनी भुजाओं को सहस्त्र के रूप में प्रकट कर लेता था, हमें ऐसा लग रहा धनुष तोड़ने वाले ने भी किसी माया का प्रयोग किया। ये जब चाहता होगा अपनी भुजाओं को घटा लेता होगा, और जब चाहता होगा तो अपनी भुजाओं को बढ़ा लेता होगा। भुज प्रलंब, ये प्रलंब बाहु है, ये साधारण नहीं है। कार्तवीर अर्जुन को तुम साधारण समझते थे? दत्तात्रेय से वरदान मांगा, हे प्रभु हमारा जो नाम स्मरण करे उसका खोया हुआ राज्य उसे वापस मिल जाए। जब देखा इस धरती पर कोई निर्धन है ही नहीं, सभी धनवान हो गए। ब्रह्मा की सृष्टि में संतुलन बिगड़ गया। महाराज पुनः इसे प्रेरित किया गया कि पुत्र वरदान मांगो, तो इसने वरदान मांगा, कहा हे भगवान जब हम चाहें तो हमारी 1000 भुजाएं हो जाएं। दत्तात्रेय ने कहा तथा तू ऐसा ही होगा।
और जैसे ही इसकी 1000 भुजाएं प्रकट हुई तो इसे अभिमान आ गया। उस अभिमान से ये उन्मत्त होकर नर्मदा के पवित्र जल में अपनी सहस्त्र रानियों के सहित निर्वस्त्र होकर के उस पवित्र जल को धूल धूसरित करने लगा, उसमें नग्न स्नान करने लगा। सभी देवता चुप तो हो गए कि महाराज ये पवित्र जल जो भूत भामन भगवान आशुतोष के शिरोक्ष पर नित्य प्रति जलांजलि दी जाती, आज उस जल को ये म्लान कर रहा है और उसको ही धूल सूजित करने के लिए मैंने इस स्वरूप को धारा है। तो निसंदेह जिसने धनुष तोड़ा है वो भी उसी कोट का योद्धा है और उससे आज मेरा युद्ध होगा। उसने अनुचित किया। रे निप बालक कालबत बोल तो इन संहार धनुष त्रिपुरार धनु विदित सकल संसार। ये वही धनुष है जिससे त्रिपुरा सुख जैसे आतंकवाद का समापन किया गया और इसकी कर्ता को आज समाज के द्वारा जो ये किया गया ये अनुचित कर्म है, इसलिए उसे मुझे दिखाया जाए। और आप हैं आइए जरा कुछ बातें हैं श्री परशुराम जी की। केवल 2 बातें। हाँ, केवल 2 बातें और उनको मैं भी बहुत सूक्ष्म रूप में ही देखे लेता हूँ और वहीं से जुड़ करके मैं यात्रा करने का भी प्रयास करता हूँ। बहादुरी तब है 2 में से एक को पकड़ करके तुम हमें खींचो। अरे नहीं, बिल्कुल बिल्कुल मैं वहीं से जोड़ करके दे रहा हूँ, कहे आप परेशान हो। देखिए एक बात ये आई, मैंने कहा था कि धनुष तोड़ना अनुचित नहीं था, धनुष तोड़ने वाले ने धनुष को तोड़ा है तो अनुचित नहीं किया। तो उस संदर्भ से जुड़ करके एक बात का प्रयोग ये हुआ श्री परशुराम जी का। क्या हुआ, इन्होंने कहा कि ये आयुध बड़ा दिव्य था। ध्यान देना जरा, ये आयुध बड़ा दिव्य था और दिव्य आयुध को तोड़ देना ये धर्म है, ये धर्म है। ध्यान दीजिए जरा, दिव्य आयुध को तोड़ देना ये धर्म है कि अधर्म है। तो मैं यहीं से जोड़ करके एक अर्धाली दिए दे रहा हूं, एक केवल आपकी दृष्टि में यह दिव्य आयुध था है, ध्यान देना जरा, तो इसको तोड़ देना माने आपकी दृष्टि में अधर्म है। ध्यान दीजिए, आपकी दृष्टि में अधर्म हुआ, अपराध हुआ, अनुचित कार्य हुआ, क्योंकि ये दिव्य आयुध था। अच्छा, यह दिव्य आयुध था तो क्या इस बात को केवल आप ही जानते हैं कि ये दिव्य आयुध था? क्या मिथिला का कोई व्यक्ति नहीं जानता कि ये बड़ा दिव्य आयुध था? ध्यान दीजिए, क्या इस बात को केवल आप ही जानते हैं कि ये दिव्य आयुध था? क्या मिथिला का कोई प्राणी नहीं जानता कि ये दिव्य आयुध था? और कौन कौन जानता है? इस संदर्भ में नहीं, बीच में देखिए विषयांतर होने लगेगा और सुधी लोग बैठे हैं, रसिक लोग बैठे हैं, सत्संगी लोग बैठे हैं। कम शब्दों में अपनी अभिव्यक्ति को अगर अभिव्यंजित किया जाए तो आनंद की अनुभूति हो। कम समय में मैं बिल्कुल विस्तारित नहीं करूंगा, आप काहे परेशान हो, आप बिल्कुल इसमें चिंता ना करो। मैं उसी से जोड़ करके थोड़ा सा दे रहा हूँ, अब आपके पीछे यात्रा कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। नहीं, हमसे हमारे पीछे न करो, हमारे आगे नहीं, कुछ आगे नहीं, आगे नहीं, फिर वो आगे में फिर आगे हो जाएगा आप, ठीक है ना। तो क्या अंकित कर रहा हूँ, कुछ अंकित है क्या बताओ, ईमानदारी से नहीं है ना, तो फिर आप वहीं से जोड़ करके रखिए, ठीक है, विषयांतर नहीं, अपने अपने क्रम में। जिसने धनुष तोड़ा है उसने अच्छा किया। बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही बात तो कहने जा रहा हूँ कि आप करे हो किस दिव्य आयुध को तोड़ करके अंकित किया गया, धर्म नहीं किया गया। तो मैं कहता हूं कि अगर ये धर्म नहीं किया गया, अनुचित किया गया है, तो फिर एक प्रमाण ये मिलता है कि धनुष तोड़ने वाले ने धनुष को तोड़ा और जिस समय यहाँ के लोगों ने देखा तो लोगों की स्थिति क्या होगी उस पर आप विचार करिए। फिर ये कैसे, अगर मैं इसको अधर्म मानूं, धनुष का तोड़ना अगर अधर्म मानूं, अनुचित मानूं, तोड़ने वाले ने अनुचित कार्य किया, तो फिर यह प्रमाण क्यों मिलता है कि प्रभु दो चाप खंड महिडारे, अब देख लोग सब भय।
यहीं रुको, एक यहीं रुको। थोड़ा सा महाराज, ऐसे बात नहीं बनेगी। देखो कहानी सुनाने से काम नहीं। आप देखिए, कहानी में बिल्कुल भी नहीं सुना रहा, कहानी बिल्कुल भी नहीं सुना रहा। प्रभु दो चाप खंड मही डारे। रसिक लोग बैठे, जरा थोड़ा सा। इसकी हिंदी में व्याख्या करो। अभी विषयांतर ना करो, थोड़ा सा नहीं, अपने अपने क्रम में, क्योंकि मध्य में बोलने का मेरा स्वभाव नहीं है। इसका अर्थ क्या है? मैं अपने स्वभाव में परिवर्तन नहीं करना चाहता। नहीं, अभी यात्रा काफी है। इसका अर्थ क्या है? यहीं से विषयांतर होने लगेगा तो फिर आगे की यात्रा तो फिर भारी इच्छा है। यही हम चाहिए। नहीं, थोड़ा सा एक क्षण थोड़ा सा रुका करिए, केवल आप धैर्यता से लोग, आप हल्ला मचाएंगे, हल्ला हम प्रभु मचाएंगे। दो चाप कोई खंड मतलब मही डारे। कोई मतलब नहीं निकलेगा। देख लोग सब भये सुखारे। कोई मतलब नहीं निकलेगा। केवल इसकी कोई हिंदी में मतलब टीका नहीं। कर दो। आप पहले बस यही बात है कि कोई उसका मतलब नहीं निकलेगा। आप केवल विषयांतर ना करिए, आप अपने अपने क्रम में बोलिए, आप अपने क्रम में बोलिए, मैं अपने क्रम में। मध्य में मेरा बोलने का स्वभाव बिल्कुल भी नहीं है, मैं अपने स्वभाव में बिल्कुल भी परिवर्तन नहीं करना चाहता। देखिए इस तरह में विषयांतर हो जाएगा, आपसे विनम्र मेरी। देखो बेटा, हमारा है बुढ़ापा, बाबा बाबा, और तुम ज्यादा बोलोगे तो कुछ बातें हम भूलते जाएंगे। नहीं कहो तो कि हम बिल्कुल है ना बोले। नहीं बोलो। अगर आपको इतना भी बोलना ज्यादा इसकी लगता हिंदी है, की टीका क्या है? इतना भी बोलना अगर आपको ज्यादा समझ में आ रहा है तो कहो तो हम आपकी केवल सुने, हम बोले ना। नहीं, हम बुलाएंगे उतना बोलो। नहीं, ये भी कोई बात नहीं है। जितना हम बुलाएंगे। नहीं, आप उसमें नहीं हमको बांध सकते हो कि हम जितना बुलाएंगे उतना आप बोलोगे ना। मैं तुम्हें आज बांध कर रखूंगा। ना आप बांध सकते हो ना मैं बांध सकता हूं। तो फिर बोलो। ध्यान दीजिए, लेकिन समय समय की बात है, हमको कितना बोलना है, कितना थोड़ा बोलना है, कितना ज्यादा बोलना है, ये हमारा विषय है। हम अपने क्रम में बोले, आप अपने क्रम में बोलिए। अच्छे लोग बैठे हैं, बढ़िया अच्छा बोल रहे हैं आप, तो हम समाज भी से सुने, लोग सुन रहे हैं। निवेदन है कि अपने अपने हम जहाँ चाहेंगे वहाँ रोकेंगे। नहीं। और ये बालक जहाँ चाहे हमें रोके। नहीं, हम जो जानना चाहेंगे ये हमें बतावे, और जहाँ ये बालक जानना चाहे वो हमसे हमारी पूछे। बात सुनो पहले, हम क्या दे रहे हैं। आप प्रश्नात्मक बनाएंगे, उसमें विषयांतर हो जाएगा। हो जाने मैं दो। अभी भी कह रहा हूँ, लेकिन आप उसको केवल तर्क की दृष्टि से रखिए। खून खराबा जैसा हो समझो। जाए हमें अरे, परवाह नहीं राजकुमार। खून खराबा नहीं, मार पीट हो जाए तो हमको कोई परवाह नहीं है। तुम खून खराबा की बात कर रहे हो, यहाँ बात बनेगी तो यहाँ बनाएंगे, नहीं निकल चलेंगे, दो लोग रहेंगे, तुम रहोगे हम रहेंगे, वहीं निपटेंगे। बात वहां तो बनेगी, कहीं बनेगी कि ना बनेगी। जब ऐसी बात करोगे तो हम बिल्कुल पीछे हटने वाले नहीं है, याद रखना हमारी भी बात को, ठीक है ना। तो आप उतना प्रयोग करिए। आपने कहा कि क्या ये धर्म है, लोगों ने कहा नहीं, तो फिर ये क्या हुआ, अधर्म हुआ। तो जब ये अधर्म हुआ तो फिर लोग देख करके सुखी क्यों हुए? क्या अधर्म को भी देख करके लोग सज्जन सुखी होते हैं कि दुखी होते हैं? ठीक है ना, दुखी होते हैं, तो फिर सुखी क्यों हुए? बहुत छोटी सी बात। अब एक क्षण रुकिए, थोड़ा सा, बहुत जल्दी है, बड़े उतावले हो। हमको लगता है कि बहुत समय से आका विश्राम कर रहे हो। आ जाइए, अवसर मिला है काहे हो तिवारी जी? ऐसा लगता है, इतना काहे उतावले हो भाई, इतनी जल्दी क्या है? तुरंत बिल्कुल हमको तो जल्दी नहीं है, अब आप इतनी जल्दी कर रहे हो, ठीक है ना। अब आपने कहा कि सहस्त्राबाहु जैसे वो भी धनुष तोड़ने वाला होगा, बड़ा मायावी होगा, भुजाओं को घटाता होगा, भुजाओं को बढ़ाता होगा, बड़ा मायावी। अच्छा, आप ये जानते हैं कि धनुष तोड़ने वाले में ये है, भुजाओं को घटाता है, भुजाओं को बढ़ाता है, ठीक है ना। बड़ा रूप हो जाता है, लघु रूप हो जाता है, आप इस बात को जानते हैं। अच्छा, जब इतना जानते हो तो फिर धनुष तोड़ने वाले को काहे नहीं जानते? भाई बहुत सीधी सीधी बात है, मैं कोई लंबी बात नहीं कर रहा। जो लक्ष्मण का चरित्र है मैं उससे जुड़ करके कर रहा हूं, और शेष आपका देखिए। तो फिर इतना क्यों नहीं जानते हो कि वो तोड़ने वाला कौन है? अगर इतना जानते हो तो एक स्पष्ट बात मैं आपको ये कर दूं कि धनुष तोड़ने वाले ने न तो अधर्म किया है, न अपराध किया है, न अनुचित कार्य किया है। इसलिए आप इस पक्ष को लेकर के कदापि कोई भी बात नहीं कर सकते, और यदि आप कर रहे हैं तो मैं बिल्कुल भी स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हूं, क्योंकि धनुष तोड़ने वाले ने अपराध नहीं किया। अब हमने मान लिया, तालियां भी बजवा दिया। अब समझ लो तुम। नहीं, बजवा दिया कि बजा दिया? बजा दिया है। अब एक आरोप आपका आया है